आज हम जोकर वायरस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, तो जोकर मैलवेयर एक ऐसा है जिसे आप जोकर वायरस भी कह सकते हैं, मैलवेयर भी कह सकते हैं। तो हम अभी थोड़े देर में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैलवेयर आखिर होते क्या हैं और वायरस और मैलवेयर में फ़र्क क्या है, वो डिफरेंस भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जोकर पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी एक रिसेंट केस आया है जिसमें ये पता चला है कि गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप था जिसे लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है और उसमें जोकर मैलवेयर से इन्फेक्टेड था वो ऐप। अब ये ऐसा मैलवेयर है जो, जैसा कि नाम है जोकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाना काम है और छुप करके वार करना इसका काम है और बैंक से आपके पैसे भी उड़ा सकता है ये वायरस। तो अभी थोड़ी देर में हम पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके हर पहलुओं के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे इनसे आप कैसे बच सकते हैं और ओवरऑल एक जो मैलवेयर की परिभाषा है या फिर किस तरीके से ये काम करते हैं उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। तो स्वागत है आप सबका आज तक के डेली टेक शो पे, जहां हम हर दिन आपके सामने आधे घंटे बैठते हैं और आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें बताते हैं। मेरे साथ हैं सिमरन श्रीवास्तव और मैं हूं मुंजिर अहमद। तो सिमरन, सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही मन में आता है ये मतलब कहीं हम देखते हैं तो मन में ये सवाल आता है कि यार ये मैलवेयर, जोकर मैलवेयर जो है, ये मैलवेयर आपके लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं अगर आपके फोन में आ जाए तो। या फिर एक होता है ना कि लोगों के मन में ये चीज होता है कि मैलवेयर मतलब कुछ है ऐसी चीज। एक्चुअली वायरस और मैलवेयर, क्योंकि वायरस का ही सीजन चल रहा है, ओमिक्रॉन वायरस, ये वायरस वो वायरस। हाँ। तो वायरस और मैलवेयर सुनते, कोरोना वायरस एग्जैक्टली। तो ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक घंटी बज जाती है, एक अलार्म बज जाता है कि खतरा, डेंजर, ठीक है। तो वो एक डेंजर की घंटी तो बजती है। और मैलवेयर, जैसा हम सब जानते हैं और बचपन से हमें कंप्यूटर बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मैलवेयर वो होता है जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है, वहां से आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल लेता है, कई बार आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच जाता है। तो ये जोकर मैलवेयर भी बिल्कुल उस तरीके का ही है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, मतलब आपने आपके फोन में या आपके लैपटॉप में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको लगा हो कि यार कंप्यूटर में वायरस आ गया या फोन में वायरस आ गया? कभी आपको लगा ऐसा? एकदम एक एक्सपीरियंस जैसा है कि अगर थोड़ा फोन स्लो हो जाता है या बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है तो मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि फोन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ वायरस है, ठीक है। और एक बार ऐसा भी होता है कि मेरा फोन चलते चलते अचानक बंद हो गया था, ठीक है। हो सकता है कुछ और हो, लेकिन मेरे दिमाग में वो एक इंडिकेशन आया था कि हो सकता है वायरस आ गया या मैलवेयर हो कुछ। क्योंकि कई बार होते हैं ना, जैसे एड्स पॉपअप हो जाते हैं, ब्लॉक एड्स, ये वो करके अगर आप किसी वेबसाइट पे, तो वो भी एक तरीके का मैलवेयर ही है। तो मुझे ये लगा। ओके। तो एक चीज और है कि पहले अभी आप लोगों के सामने ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो जोकर मैलवेयर है, बेसिकली मैलवेयर की परिभाषा शॉर्ट में बता दूं तो मैलवेयर बेसिकली कुछ नहीं होते, वो एक प्रोग्राम होते हैं जो मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। आपके फोन पे या आपके लैपटॉप पे किसी भी चीज पे उसे डाला जा सकता है इजीली, चाहे ईमेल के जरिए, चाहे अटैचमेंट के जरिए, चाहे कोई भी फाइल सेंड करते हैं उसके जरिए आपके फोन पे उसे भेजा जा सकता है। और जैसे ही एक बार उसे अपने फोन में आपने रन कर दिया, ओपन कर दिया, तो बेसिकली उसे उस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आपके फोन का जो डेटा हो बिना आपको बताए, बिना आपके कंसेंट से वो उनके पास भेज सके जिसे उन्होंने बनाया है। यानी टारगेट डिवाइस में मैलवेयर को इंस्टॉल किया। और मैलवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम होते हैं, बेसिकली कोड होते हैं जिन्हें कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। और अब डिपेंड करता है कि मैलवेयर कितने तरीके के होते हैं और मैलवेयर आपके लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। तो बात करते हैं हम जोकर की, जो 2017 से एक्टिव है। बीच बीच में ये इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले रिसेंट एग्जांपल 2-3 मिले हैं। हाल ही में एक कलर मैसेज करके एक ऐप है। अगर आपके फोन में वो ऐप है तो अभी सुनते समय ही अपने फोन पे चेक करें और उसे डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। और उसके बाद भी एक स्टेप है, उसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दरअसल ये मैलवेयर जो है करता यह है कि आपके किसी भी ऐप में, जैसे कोई भी ऐप इससे इन्फेक्ट होता है तो उसमें आपको बिना बताए ये आपकी ऐसी जानकारियां लेता है जो आप नहीं देना चाहते। लेट्स से कॉल रिकॉर्ड, उसके अलावा फोटोज आपके फोन में हैं या फिर कोई भी फाइल्स हैं या फिर सोशल मीडिया क्रेडेंशियल है, पासवर्ड है, वो सब कुछ लेता है। और सबसे गंभीर जो है, आपको इन सब की जानकारी नहीं मिलती है कि आपका डेटा वो मैलवेयर ले रहा है। तो जोकर मैलवेयर इस वजह से भी खतरनाक हो जाता है कि वो ऐप में इस तरीके से हाइड होता है
खुद को उस तरीके से छिपाता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो है वहां पे। बट अभी जैसा कि कलर मैसेज का है कि उन्होंने कई तरीके के मतलब जो लोगों को एक्साइट करने के लिए दिए थे कि आप टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, बनाइए। वहां कई सारे इमोजीज भी उन्होंने दिए और उसके 5 लाख डाउनलोड्स भी हैं मुंजिर प्ले स्टोर पे। मतलब 5 लाख बार डाउनलोड किया गया। तो लेट से चलो 5 लाख लोगों ने नहीं भी किया होगा तो 3 से 4 लाख लोग तो होंगे ही, क्योंकि हो सकता है कई बार अनइंस्टॉल करके फिर से करता है, तो वो जो डाउनलोड काउंट होता है ना, वो उस तरीके से काउंट मान लेते हैं। तो हो सकता है 3-4 लोग होंगे। और जिन लोगों के पास वो ऑलरेडी जा चुका है उस कीबोर्ड ऐप है ना, नहीं मैसेज ऐप है बेसिकली। आप अपने मैसेज को एक्साइटिंग बना सकते हैं, कई सारे इमोजीज उसमें दिए गए हैं, तो एक तरीके से आप अपने मैसेजिंग को फन बना सकते हैं। और ये जो जोकर ऐप है वो एक और भी काम करता है। वो काम ये करता है कि जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि पैसे उड़ा सकता है। तो पैसे उड़ा सकता है बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि पैसे इस तरीके से उड़ाता है कि वो आपको ट्रिक करता है ताकि आप किसी दूसरे ऐप या फिर किसी चीज की प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस को ये सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप प्रीमियम कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी भी ऐप का, तो जाहिर सी बात है आपके पैसे कटेंगे। लेकिन वो ऐसा करता है कि नोटिफिकेशन वगैरह जो आते हैं ना पैसे कटने के, उसको भी ब्लॉक कर देता है। तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपके पैसे कटे अंटिल आप जाकर के सब्सक्रिप्शन लिस्ट पर नहीं देख रहे होते हैं गूगल प्ले स्टोर के। तब तक आपको पता नहीं चलता है कि वो जोकर मेलवेयर जो है अपना काम कर गया और आपके अकाउंट से पैसे, और धीरे धीरे करके पैसे ये करता है ताकि आपको पता ना चले। और एक नहीं बल्कि अलग अलग सब्सक्रिप्शन सर्विस को वो एक्टिवेट कर देता है और आपके पैसे उड़ाता है। तो ये भी काम करता है। फ्लीसवेयर के बारे में इसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि इससे ही जुड़ा एक टर्म है फ्लीसवेयर। ये जोकर मेलवेयर, मतलब जोकर मेलवेयर जो है इसमें भी उसको यूज किया जाता है। फ्लीसवेयर एक टर्म है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि जो वायरस होते हैं, कोई भी जैसे वायरस होते हैं या मेलवेयर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा नुकसान किसी एक यूजर का कर सकते? क्योंकि होता है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे फोन में क्या है, आखिर क्या हो जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या नुकसान हो सकता है? आपको क्या मतलब आप भी उनमें से हैं जो ऐसा सोचती हैं कि मेरे पास क्या है जो कौन क्या ले लेगा, या फिर आपको लगता है कि वाकई कोई वायरस या मेलवेयर है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा मेरी ऐसी तो कोई थिंकिंग नहीं है कि मेरे फोन में अगर वायरस है तो क्या ही ले लेगा, क्या ही हो जाएगा। क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन, चाहे वो मेरा नाम, मेरा नंबर हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपकी भी ऐसी कोई धारणा है कि मेरे फोन में वायरस आ ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि एक तो आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, दूसरी आपकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है, आपके नंबर रहते हैं, आपके फोटोज आप शेयर करते हैं, कई सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अब तो ऐसा हो गया मुंजिर, जब से वर्क फ्रॉम होम और ये सारे शुरू हुए हैं, तो कई सारे ग्रुप्स पे भी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका फोन या आपका पीसी या लैपटॉप वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो आपके उन इंफॉर्मेशंस को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। तो पैसे से लेकर डेटा तक बात पहुंच जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और डर सबसे ज्यादा अभी फिलहाल उन लोगों को है जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी अलग है iOS के मुकाबले, क्योंकि प्ले स्टोर पे आमतौर पर देखा गया है कि मेलवेयर अटैक्स होते रहते हैं। मेलवेयर अटैक्स का मतलब कि, अब क्लियर एक चीज कर देता हूं कि मेलवेयर अटैक का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोरोना अटैक हो गया या फिर मिलकर। बेसिकली होता है क्या, ये गूगल प्ले स्टोर एक ऐसी जगह है जहां आप चाहें तो कल, आप थोड़ा सा टेक्निकली साउंड है तो आप चाहें तो कल अपना एक ऐप बना करके उस पे लिस्ट कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। तो अब होता क्या है, जो बैड प्लेयर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, मतलब जो मैलिशियस हैकर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उस तरीके के ऐप डिजाइन करते हैं जो बेसिकली आपका डेटा चोरी करके उन्हें दे। हैकर्स को डेटा चाहिए होता है, अब वो डेटा कितना संवेदनशील भी हो सकता है, कितना जरूरी भी हो सकता है। तो अब वो डेटा निकालने के लिए वो एक लेट से ऐप डिजाइन करते हैं, और प्ले स्टोर पे उस ऐप को लिस्ट करना iOS के मुकाबले काफी आसान है। क्योंकि iOS ने, एप्पल का iOS है, तो एप्पल ने थोड़ी सी जो पॉलिसी है, थोड़ा सा रूल है, उसको स्ट्रिक्ट रखा है ताकि हर कोई ना आ जाए। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे इस वजह से, हालांकि प्ले प्रोटेक्ट है, प्ले स्टोर पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट है, जिसमें गूगल दावा करता है कि हर दिन लगभग लाखों ऐप्स को स्कैन किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें कोई दिक्कत है। कलर मैसेज की हम बात कर रहे हैं, उसे करीबन 1 साल बाद हटाया गया। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प है और काफी डरावना भी है। हाँ,
तो ऐसा अगर प्ले प्रोटेक्ट है भी तो वो कितना काम करता है कितना नहीं करता है उस पर भी हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्ले प्रोटेक्ट है, मतलब मेरा मानना है कि प्ले प्रोटेक्ट काम करता है, लेकिन जैसा काम करना चाहिए उसे उतना काम नहीं करता है, क्योंकि यही वजह है कि मैं अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर पे 50 ऐप्स ढूंढ करके दिखा दूं जो इन्फेक्टेड हैं, जिनमें दिक्कत है, जो आपको ट्रिक कर सकते हैं, जो आप स्कैम ऐप है, जो पैरोडी है, जो कॉपी ऐप है, जिन्हें नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हैं, अभी भी हैं, हर दिन आ जाते हैं। तो दिक्कत एंड्रॉयड यूजर्स को इसलिए है क्योंकि जोकर वायरस से भी सबसे ज्यादा दिक्कत जिन्हें है वो एंड्रॉयड यूजर हैं। और दूसरी एंड्रॉयड यूजर की दिक्कत ये होती है कि कई बार वो कहीं और वेबसाइट, किसी और वेबसाइट से जाकर के किसी ऐप का एपीके फाइल अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं। अब एपीके फाइल वाली सुविधा आपको iOS में नहीं मिलती है। iOS में आप अंटिल आपके पास प्ले ऐप स्टोर पे आप एक्सेस करोगे किसी ऐप को, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जेल ब्रेक कर लें या फिर उसके बाद उसकी बात नहीं करेंगे, रूट या फिर जेल ब्रेक डिवाइस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। हम नॉर्मल फोन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान के लिए ज्यादातर लोग इंस्टॉल करना ऐप स्टोर से है, और अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो प्ले स्टोर है, और उसकी एपीके फाइल भी एपीके फाइल वहां से, एपीके मिरर जैसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, वहां से एपीके फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो वहां से शुरू होता है मेलवेयर अटैक। अब जैसे 10 ऐप्स हैं उसमें बना रहे, और दिक्कत क्या होती है मेलवेयर वाले ऐप, जैसे कि आपने बताया कि ऐसे दावे करते हैं, जैसे आमतौर पे अब हम टेक्स्ट भेजते हैं तो बड़ा प्लेन सा होता है, चलो नॉर्मल, तो उन्होंने बता दिया कि आप टेक्स्ट में भी ये काम कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे अगले को, तो लगेगा कि वाह क्या कर दिया, है ना। क्योंकि होता है। अब आप सब ऐसे ही प्रेफर करते हैं कि टेक्स्ट, आई प्रेफर टेक्स्ट ओवर कॉल्स, बिल्कुल। तो यही जमाना आ गया है। तो अब कलर टेक्स्ट भेज देंगे, तो वो सारी चीजें, बिल्कुल। स्टिकर्स जो है आजकल काफी कस्टमाइज कर सकते हैं आप स्टिकर्स को, कई तरह के स्टिकर्स आते हैं, तो इस तरह से वो काफी अच्छे से लुभाते हैं लोगों को। और जोकर मेलवेयर जैसी जो चीजें हैं वो ज्यादातर इस तरह के ऐप्स में आपको मिलेंगी, जो मतलब छोटे छोटे ऐप्स होते हैं, यूटिलिटी जैसे फोटो एडिटिंग ऐप, बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड हटाने के लिए कई सारे ऐप्स आते हैं, फिल्टर के ऐप आते हैं, एआई फिल्टर, एआर फिल्टर आते हैं। लोग अपने चेहरे को ज्यादा से ज्यादा बेटर दिखाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाना भी चाहिए, बट कम से कम उस ऐप्स पे ट्रस्ट करो जो एक वेरीफाइड पब्लिशर द्वारा अपलोड किया गया, अदरवाइज आप जोकर जैसे वायरस से नहीं बच पाएंगे। अब एक चीज सामने आती है सिमरन की, हर दिन हम खबर देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं कि ये वायरस आ गया, इतने लोग प्रभावित हो गए। तो मैंने कई लोगों से सुना है, उन्होंने फोन करके मेरे को कहा है कि यार आप स्टोरीज लिखते हो आज तक .in पे कि इस ऐप में इतना खतरा मिला, इतने लोग प्रभावित हुए, 1 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया, लेकिन हम भी यूज कर रहे थे, हमारा क्यों नहीं हुआ। उनका सवाल बिल्कुल जायज है कि हमारा तो नहीं हुआ लेकिन आप लिख रहे हो। दिक्कत यह है कि आपका हुआ या नहीं हुआ आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर अगर आपके फोन में मैंने कोई मेलवेयर डाला है तो कोई जरूरी नहीं है ना कि उसका गलत इस्तेमाल मैं आज ही करूंगा। हो सकता है मैं 5 साल के बाद करूं। ब्लैकमेलिंग नाम की भी चीज है ना, रैंसमवेयर का जो चला हुआ है, रैंसमवेयर आपके फोन को लॉक कर देता है, आपके कंप्यूटर को लॉक करके बोलता है कि इतना रुपया दीजिए तो आपका फोन ओपन करेंगे, अगर नहीं दिया तो आपके फोन का डेटा किसी आपके फैमिली मेंबर्स को भेज देंगे, आपके किसी को भेज देंगे, ठीक है, आपके जानने वालों को भेज देंगे, ताकि आप शर्मसार हो जाएं और अंत में उन्हें पैसे। ब्लैकमेलिंग ऐसे ही होती है बेसिकली। तो रैंसमवेयर ऐसे ही होता है, और ऐसा नहीं होता है कि आज आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया और कल से ही आपके सामने दिक्कतें आनी शुरू हो गई। और मंजर, मेलवेयर की परिभाषा भी तो यही है ना कि वो हिडन रहता है, बिल्कुल। हाँ, तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि आपके फोन में वो है कि नहीं है, और आप उस लेवल का फोन, उस लेवल से फोन को समझते भी नहीं है ना कि आप समझ पाओगे कि कौन सा क्या है। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं कि कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो मेलवेयर के तौर पे काम करते हैं। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली साउंड भी हैं तो आप जाकर के एंड्रॉयड में बैकग्राउंड प्रोसेस में सारे ऐप्स की जो लिस्ट देखेंगे ना, तो उसमें उनका नाम नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा कि ये आ गया आपका ट्रोजन हॉर्स आ गया या फिर जोकर मेलवेयर है, वो ऐसा नाम दिखेगा जो आपको लगेगा कि ये तो फोन में होना ही चाहिए। सिस्टम, मेमोरी, प्रोसेस, बस कुछ दिया तो आपको लगेगा, स्टोरेज तो आपको लगेगा ये तो मोबाइल का ही पार्ट है। तो इस तरीके से लोगों को ट्रिक करते हैं कि जो आप मतलब
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उस चीज को हटाना खुद से, अगर आप चाहें तो। लेकिन कैसे हटाएंगे हम इस बारे में बात करेंगे। मतलब आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ बता दिया और उसके बाद कोई सोल्यूशन दिया नहीं, सोल्यूशन देंगे। उससे पहले मुझे मेरा एक सवाल है आपसे, जो ये कलर मैसेज को ही लेके है, तो कलर मैसेज को 5 लाख डाउनलोड्स मिले, अगर नहीं भी हो तो हम पकड़ लेते 3 लाख। हाँ, आराम से 3 से 4 लाख लोगों ने उसे इंस्टॉल किया, ठीक है। तो चलिए उन लोगों के फोन में तो वायरस मैलवेयर जाएगा, चला गया। पर अगर मान लीजिए कि उन्होंने किसी को टेक्स्ट किया उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो क्या जिसे मैसेज भेजा गया है उसके फोन में भी वो मैलवेयर जाएगा? नहीं, उनके फोन में वो ऐप होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि होस्ट जो है ना, होस्ट वही ऐप है। अच्छा। वो किसी को, और अगर वो भले ये कहें कि आप भी इंस्टॉल कर लो, या फिर मैंने वो ऐप एक्चुअली ऑब्वियस सी बात है, मैं तो इंस्टॉल करके उसे यूज करूंगा। बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं कि आप किसी को लिंक शेयर करते हैं ये ऐप इंस्टॉल करने का, और फिर आपको भी 50 रुपए मिलेंगे, उनको भी 100 रुपए मिलेंगे। और उसमें ये है कि अगला भी देखेगा ना कि यार इसमें तो बड़े अच्छे मैसेज जा रहे हैं, कलर वाले मैसेज जा रहे हैं, टेक्स्ट चेंज हो जा रहे हैं, तो कर लेते हैं। तो अगर वो कर लिया तो वहां भी चला गया, जो होस्ट है उसका, साथ में उसके जोकर मैलवेयर वहां भी चला गया। तो ये हालांकि मैसेज भेजने से मतलब नहीं वो जाता है, मतलब इस केस में। अच्छा। दूसरे केस में हो सकता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इनमें यह है कि अगर आपने वो जो ऐप है कलर मैसेज रखा है, तो उसे आप इमीडिएटली अपने फोन से हटा लें, और हटाने के बाद एक और काम करना होगा, बिकॉज वो उसका अभी से पहले मैं बता रहा था कि फ्लीसवेयर का मतलब ये होता है कि उस तरीके के जो मेलवेयर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि पेड जो सब्सक्रिप्शन है उस पर आप क्लिक करें, नजर जाए, हाँ, और नजर, कई बार होता है कि आपकी नजर भी नहीं जाएगी, वो किसी और के पीछे होते हैं वो, और आप किसी और पे क्लिक कर रहे होते हो, बट उनका सब्सक्रिप्शन खुल जाता है और वहां आपके पैसे चले जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि गूगल प्ले स्टोर पे या फिर लोग कार्ड की डिटेल्स ऑलरेडी रखते हैं, क्योंकि वो गेम वेम परचेज करते हैं, इन ऐप पर परचेज करते हैं, तो वो रखते हैं। इस वजह से दिक्कत ये होती है कि फ्लीसवेयर का काम इसमें वो भी मिला हुआ है, फ्लीसवेयर भी। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि अगर आपने ऐप हटा दिया है तो वो फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि आपने अपने फोन से ऐप हटाया, आगे वो चीज नहीं करेगा। बट ऑलरेडी उसने अगर किसी चीज को सब्सक्राइब करा दिया है आपके से, तो वो नहीं हटेगा। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट देखनी होगी। वहां पर आप लिस्ट में देखेंगे, पाएंगे अगर उसने कराया है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपने उस ऐप के लिए, किसी ऐप के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी वहां पे दिख रही है, तो वहां से जाकर के आपको कैंसिल सब्सक्रिप्शन करना होगा, तो ही फुल प्रूफ होगा कि आपने उसे हटा दिया है। अदरवाइज सिर्फ ऐप डिलीट कर देने से वो ऐप तो चला जाएगा, लेकिन जहां ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है वो नहीं हटेगा। तो आपको ये काम अभी कर लेना चाहिए, आगे से आपके साथ ऐसा ना हो। सोल्यूशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चूंकि अब यह है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन सा ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कौन सा ऐप आपके फोन में आ रहा है, तो अब हमारे पास समय 2 से 3 मिनट बचे हैं, उसमें सोल्यूशन दे देते हैं। हो सकता है सोल्यूशन आपके काम आ जाए, अगर नहीं आए, हो सकता है और भी सोल्यूशन की जरूरत हो, तो आप आज तक .in पर कभी भी आके पढ़ सकते हैं। इंडिया टुडे टेक पर भी आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें तो उसके पब्लिशर को जाकर के वेरीफाई कर लें। पब्लिशर ऊपर दिखा हुआ होता है, पब्लिशर यानी डेवलपर जिसने उस ऐप को प्ले स्टोर पे बना करके अपलोड किया है। गूगल सर्च कर लें, अगर आपको कुछ संदेह लग रहा है तो गूगल सर्च कर लें। हो सकता है हमारी ही कहानी दिख जाए उस पब्लिशर के अगेंस्ट में कि उसने क्या क्या फ्रॉड किया है, या फिर हो सकता है किसी दूसरे पब्लिकेशन की स्टोरी मिल जाए कि इस पब्लिशर ने क्या क्या पहले से फ्रॉड किए हैं, तो वहां से सतर्क हो जाएं। कमेंट्स चेक कर लें अगेन, स्टार रेटिंग देख लें कि क्या लोगों ने रेटिंग दिया है, क्या लोगों ने कहा है। और कभी भी किसी ऐप से मिलता जुलता ऐप इसलिए डाउनलोड ना करें क्योंकि वो पैसा लेता है और ये फ्री है। वो ज्यादा ठगेगा आपको। वो पहली बार तो आपको कुछ फीचर फ्री दे देगा, बट फ्री वाली तो इस पे तो कई लोग फंसते हैं। बिल्कुल। लोगों को लगता है अरे ये वाली एडिटिंग ऐप तो पैसा लेगी और ये फ्री है, और उसमें उसके जो नीचे में प्रीव्यू दी रहती है ना, मुझे उसमें भी दिया रहता है कि आपको ये फीचर्स फ्री मिलेगा, तो लोग हमेशा फ्री की तरफ ही जाते हैं जहां वो ज्यादा ठगे जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज ये है कि अगर एक ऑप्शन होता है गूगल एंड्रॉइड सेटिंग में कि बाहर से जो एप्स हैं उसको चेक मार्क कर लें, उसको हटा दें वहां से, कि वो जैसे आप एपीके डाउनलोड कर रहे हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होगा अगर आप अननोन
डेवलपर या पब्लिशर से नहीं करना चाहते हैं तो एक चेक मार्क होता है, उसे लगा दें। अदरवाइज अगर आपको करना भी है, मतलब कई लोग होते हैं जिन्हें एपीके डाउनलोड करना होता है, जिनके जरूरत के ऐप्स जो है प्ले स्टोर पे नहीं होते हैं, तो उनके लिए सलाह ये है कि अगर आप एपीके डाउनलोड करें तो एपीके मिरर एक लेजिट वेबसाइट है, वहां ठीक ठाक सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप एपीके फाइल बाहर से डाउनलोड ना करें, क्योंकि वहां से खतरा ज्यादा है। लेकिन आपको अगर ट्रस्टेड है, फॉर एग्जांपल कोई बीटा टेस्टर होते हैं, तो नए नए वर्जन आ रहे होते हैं, तो आप वहां से अगेन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ना करें, लेकिन इस तरीके से अगर आपको जानकारी कम है, अगर आप वेल वर्स्ड हैं इन सब चीजों में, तो कर सकते हैं, आप संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपको जानकारी कम है और आप फिर करना चाहते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। दूसरी चीज ये है कि कोई भी ईमेल्स आए या फिर कोई ऐप सजेशन आए गूगल प्ले स्टोर पे या फिर व्हाट्सएप के जरिए कोई अगर आपको कहता है कि ऐप इंस्टॉल कर लो, पैसा कमा लोगे, इतना ये हो जाएगा, तो वो सब ना करें, क्योंकि बेसिकली वो सब वायरस ही के फॉर्म में आते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐप अगर इंस्टॉल करें, अगर कुछ काम है, एक दो बार काम करने के बाद उस ऐप्स को हटा दें, अगर आपकी नीड नहीं। कई बार होता है आपके फोन में खुद ही कई ऐसे ऐप्स होंगे जो आपने इंस्टॉल कर लिया, एक दो बार यूज करके बाद आपने छोड़ दिया, तो थोड़ा सा आपको ये लेजीनेस में इंसान छोड़ देता है कि चलो छोड़ो, बार बार क्या इंस्टॉल करना। लेकिन आपको अगर बचना है इन सब तरीके के मैलवेयर से या फिर वायरस से, तो थोड़ा सा तो आपको ये करना होगा, ध्यान रखना होगा कि आप इस तरह के ऐप्स को अपने फोन में इंस्टॉल ना करें अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि अब हमने थोड़ा सा सोल्यूशन बता ही दिया है। ज्यादा डिटेल सोल्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और कुछ चीजें हमसे अगर छूट गई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जैसे हमने अभी रिसेंट इंसिडेंट ये ऐप का आया, तो उसे लेते हुए हमने इन जनरल भी थोड़ी चीजें बता दी कि कैसे मैलवेयर काम करता है और मैलवेयर बेसिकली होता है क्या। मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे जब ये त्योहारों का टाइम आता है ना, तो कई सारे ऐसे ऑफर्स के भी लिंक आते हैं कि आपको अमेज़न पे इतना कैशबैक मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, तो वो लिंक्स काफी सारे शेयर होते हैं जिसमें मैलवेयर रहता है छुपा हुआ, तो वैसे भी लिंक शेयर होते हैं। तो इसीलिए ये काफी एक ब्रॉड टॉपिक है, सिर्फ ऐप के थ्रू ही नहीं, कई सारे तरह से ये आपके फोन को इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने बताया, तो आप उन्हें फॉलो करें, पूरी कोशिश करें फॉलो करने की, और कमेंट में हम बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगा, और सजेस्ट भी करें कोई टॉपिक जिस पे हम अगला शो लेकर के आएंगे। तो कल एक बार फिर से मिलेंगे। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।